गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी सजीव लगती थी कि देखने वाले को भ्रम हो जाता कि वे सचमुच जीवित हैं। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी और लोग उसकी प्रतिभा के कायल थे। अपनी इस अद्भुत कला के कारण मूर्तिकार को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। समय बीतता गया और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी मृत्यु निकट है। यह विचार आते ही वह चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि यदि यमदूत उसे लेने आएंगे तो वह अपनी कला के माध्यम से उन्हें भ्रमित कर सकता है। उसने अपनी जैसी हूबहू 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। अब वहाँ कुल 11 आकृतियां थी जो बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक समान 11 आकृतियों को देखकर चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से असली मनुष्य कौन है। यदि वे मूर्तिकार के प्राण नहीं लेते तो सृष्टि का नियम टूट जाता और अगर वे मूर्तियों को तोड़कर सत्य की परीक्षा लेते तो यह कला का अपमान होता। यमदूतों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने मूर्तियों की ओर देखते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, लेकिन इनमें एक त्रुटि है। काश मूर्तिकार हमारे सामने होता तो हम उसे बताते कि उसने कहाँ गलती की है। यमदूतों की यह बात सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया है। भला मेरी बनाई मूर्तियों में कोई त्रुटि कैसे हो सकती है। वह तुरंत बोल उठा, कौन सी गलती? मेरी मूर्तियों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यमदूतों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यही तो तुम्हारी गलती थी। निर्जीव मूर्तियाँ कभी बोल नहीं सकती, लेकिन अहंकार के कारण तुम स्वयं को रोक नहीं सके। इस प्रकार अपने अहंकार के कारण वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह घटना हमें सिखाती है कि घमंड हमेशा मनुष्य के पतन का कारण बनता है। अहंकार ने आज तक किसी को लाभ नहीं दिया, बल्कि केवल दुख और विनाश ही दिया है।